गुड मॉर्निंग। अभी तक हम लोग जो है पोशाक का क्या महत्व है, पोशाक से समाज में किसका दर्जा स्थापित होता है पता चलता है दर्जे का। और उसके बाद जो एक बुढ़िया थी इस कहानी में, वो जो है फुटपाथ पर बैठकर खरबूजे बेचने के लिए बैठी थी और अपने घुटनों में जो है अपने मुंह को छिपाकर रो रही थी। ये सब बताया गया है और उसके रोने का कारण लेखक चाहते हुए भी पोशाक के कारण उससे बातें नहीं कर पा रहा था और आस पड़ोस के दुकान वाले उसके बारे में जो है बहुत ही बुरे बातें कर रहे थे। ये सब के बारे में लेखक बताया है। अब लेखक को पास पड़ोस के दुकान से पूछने पर उसके दुकान जो है आकर बेचने का और वो बाजार में बैठकर खरबूजे बेचने का ये सब उसको कारण पता चला। क्या कारण पता चला कि बुढ़िया रो क्यों रही थी। बुढ़िया इसीलिए रो रही थी कि उसका 23 बरस का बेटा जो है घर चलाकर घर को जो है खरबूजे बेचकर घर में जो है बीवी बच्चों और माँ को जो है पालता था, उसका क्या हुआ बोलने से अचानक खेत में सुबह 4 बजे जब वो खरबूजे तोड़ने जाता है तो खेत के जो है किनारे एक जो सांप सोया रहता है, जिसके ऊपर पैर पड़ने से उसके 23 बरस के बेटे की मृत्यु हो जाती है और उसको बेचारी माँ सुनकर पागल हो जाती है। और वो जो घर में ओझा को बुलाकर, ओझा मीन्स जो है तो मंत्र तंत्र डालता है और जो है सांप को काटने से विष को दूर करेगा ऐसा सोचकर बेचारी ओझा को बुलाती है और पैसा जो है घर में जो कुछ पैसा वगैरह दान दक्षिणा सब था, अनाज वगैरह सब उसको दे देती है। लेकिन वो लड़का जो है उसका नाम था भगवाना और वो लड़का जो है एक बार चुप होने के बाद दोबारा वो बात नहीं किया। मतलब क्या है, उसकी मृत्यु हो गई, जिसको देखकर उसका सारा बदन विष के कारण काला पड़ गया और जो है उसका जो है उसकी बीवी बच्चे उसको पकड़ कर रोने लगे। उसके बाद बोलता है लेखक बोलता है इसीलिए उसके पास कोई चारा नहीं था, लेकिन दुनिया उसको समझने की कोशिश नहीं कर रही थी। फिर बोलता है जो कुछ भी बचा कुचा था उसको तो उसकी मृत्यु दाह संस्कार में ही वो खत्म कर दी। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए, उसके लिए तो बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसके लिए माँ के हाथों के छन्नी कपड़ा ही क्यों ना मिल जाए। अब लेखक बोलता है कि जो जिंदा है उसको तो जो है कैसे भी गुजारा कर लेगा फटे पुराने कपड़ों से, लेकिन मुर्दा जो है आदमी उसको अगर उसका दाह संस्कार करना है तो उसको एक नए कपड़े को लाकर उसके ऊपर जब उसको लेके जाते हैं तो उसके ऊपर बिछा कर लेकर जाते हैं, वो तो लाना ही पड़ेगा। और उसके पास कुछ भी पैसा नहीं था। बेचारी उसकी बुढ़िया माँ जो है अपने हाथ की छन्नी यानी अपने हाथ की अंगूठी और जो कुछ बचा कुचा था उसके पास थोड़ा बहुत सोना सब बेच बाच कर उसके दाह संसार में खत्म कर दी। इस प्रकार से अब उनके घर में कुछ भी नहीं बचा था, जिसके कारण वो बहुत ही परेशान थी। लेकिन ऐसा कहा जाता है भगवाना तो खत्म हो गया, भगवाना में उसका बेटा वो तो चला गया परलोक, पर घर में जो कुछ भुनी भूसी थी उसे विदा करने में चली गई। बाप नहीं रहा तो क्या बच्चे जो हैं भूख से बिलबिलाने लगे। दादी ने खाने के लिए खरबूजे दे दिए। अब क्या है, जो आदमी मर तो गया है उसको तो कोई बात नहीं जो मर गया है, लेकिन जो बच्चे छिपे भूख से तड़पने लगे। बेचारी दादी जो है उसको खाने के लिए खरबूजे तो दे दी, लेकिन यहाँ पर बहू जो है बुखार से तड़पने लगी और उस बुखार की हालत में उसको खाने के लिए खरबूजे दिए भी नहीं जा सकते हैं। अब बेटे के बिना जो है बुढ़िया को कोई उधार भी देने के लिए तैयार नहीं था। क्यों? क्योंकि मालूम था जो इकलौता बेटा था उसकी मृत्यु हो चुकी है, दोबारा ये उधार पटाने के जो है पटा पाएगी या नहीं। इसलिए बेचारी जो है बुढ़िया खरबूजे बेचने के लिए रोते बिलखते हुए बाजार आकर बैठती है, क्योंकि उसके पास कोई चारा भी नहीं था, मीन्स उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। लेकिन वो इतनी दुखी थी कि बताया नहीं जा सकता है और बेचारी जो है अपने दुख में ही वो बैठी है, लेकिन कोई भी उसके साथ खरबूजे खरीदने को तैयार नहीं थे और लोग उसके बारे में दुनिया भर की बातें कर रहे थे। इस बुढ़िया को देखकर लेखक को एक और कहानी याद आती है जो पहले बीत चुका है। बता रहा है कि जिसका बेटा जो है कल मर गया, बेचारी आज बेचने आई, सही में उसके पास कोई रास्ता नहीं था, लेकिन दुनिया जो है सोसाइटी
सोसाइटी जो है इसको समझने की कोशिश नहीं करती है। तो लेखक बता रहा है कि मुझे एक और जो है औरत की कहानी याद आई जिसका बेटा जो है पिछले बार खत्म हो गया था, और वो जो है उनके पड़ोस का बेटा था, और वो पड़ोसन जो है दिन रात सिर्फ रोते रहती थी। उसके जो है 2.5 मास तक पलंग से उठ ना सकी। 2.5 मास मीन्स 2.5 महीने, 2.5 मंथ्स। सो जो है वो 2.5 महीने तक पलंग से उठ नहीं पाई थी। दोनों डॉक्टर उसके सिरहाने बैठते थे, और सारी दुनिया जो है, दुनिया के लोग, आसपास के लोग, सब लोग उसके बारे में, मतलब उसके पुत्र शोक को शांत करते थे, उसको जो है सहानुभूति दिखाते थे। तो क्या लेखक का एक ही प्रश्न है कि क्या यह जो माँ है, गरीब माँ है, इसको वैसा बेटा नहीं है? इसका बेटा वैसा नहीं है, इसको उतना दुख नहीं है, सिर्फ इतना डिफरेंस है कि वो अमीर है और ये गरीब है। अमीर है इसके कारण उसको दोनों बाहर जो है डॉक्टर्स उसके पास रहते थे, आसपास के लोग आकर उसको सहानुभूति दिखाते थे, और उसको बहुत ही जो है उसके दुख को बांटने की कोशिश करते थे। लेकिन बेचारी गरीब माँ को ना तो कोई दुख बांट रहा है, ना ही उसको कोई सहानुभूति दिखा रहा है, और ऊपर से उसके बारे में उल्टा पुल्टा बातें कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर कवि कहता है कि मुझे यह दोनों जो डिफरेंस देखकर मुझे बहुत ही अफसोस हो रहा है, और मैं जब जा रहा था, सीधा मैं चला जा रहा था, तो पता नहीं मैं रास्ते में किससे ठोकर खाकर चला जाऊंगा। मतलब क्या कि दोनों के बारे में सोचते सोचते, वो अमीर है, ये गरीब है, सिर्फ इसीलिए उसको दुख करने का अधिकार है और उसको दुख भी करने का अधिकार नहीं है। और बेचारा सोचते हुए, उसके बारे में सोचते हुए यह बोलता है कि शोक करने, गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए, और दुखी होने का भी अधिकार होता है। और बोलता है लेखक, क्या हमको किसी दुख जो अपने खुद के लोगों के लिए जो है दुख करने के लिए भी क्या हमें अमीर होने की आवश्यकता है? दुख तो दोनों का बराबर है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। लेकिन यहाँ लेखक एक ही क्वेश्चन करता है लोगों से, समाज से, कि इसके लिए भी क्या कोई हमें राइट्स चाहिए, कोई अधिकार चाहिए? यहाँ पर समाज के लोगों द्वारा कैसा व्यवहार किया जा रहा है कि गरीब के साथ एक दूसरा टाइप का व्यवहार और अमीर के साथ एक दूसरे तरीके से व्यवहार किया जा रहा है। समाज में सही में भेदभाव किया जा रहा है। इसलिए लेखक उसके बारे में सोचते हुए चला जाता है। लेखक का कहने का तात्पर्य यह है कि जब कोई अगर बाजार में बुढ़िया आई है बेचने, तो उसकी मजबूरी समझने की कोशिश करें, और जो है उसको हो सके तो सहायता करें, नहीं तो चुप रहें। ये बात नहीं है कि ये गलत बात है कि उसके बारे में जो है बेमतलब की बुरी बातें करें, क्योंकि कोई भी अपनी परिस्थिति के अनुसार ही आगे बढ़ता है। बेमतलब का जो है वो दुखी है, इसीलिए वो कुछ कर नहीं पा रही थी, बाजार में आकर रोने लगी थी, और यहाँ अमीर माँ जो है घर से बाहर भी नहीं निकल रही थी। इस प्रकार से समाज की इन भेदभावों को लेखक द्वारा दूर करने का प्रयास कर रहा है, और लेखक जो है हमसे प्रश्न पूछता है कि क्या उसको दुख का अधिकार नहीं है। इस प्रकार से इस कहानी का अंत होता है। एक बार सारी वीडियो को एक बार जाओ देखो, और उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स PDF में या तो एडुमर्च में या नहीं तो फिर व्हाट्सएप में भेजा जाएगा, जो कि गद्य का नोट्स अलग, पद्य का नोट्स अलग जो बताई हूँ ऑलरेडी, और व्याकरण और संचयन का नोट्स अलग अलग बनाओ। 4 नोट्स आप लोगों को चाहिए। तो ठीक है, अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो अपने क्लास टीचर को कुछ क्वेश्चंस जो है आप लोग भेज सकते हो बोलकर। मैं भी वॉइस मेल में आप लोगों को वॉइस मैसेज कर सकती हूँ। ठीक है, बाय बाय।